गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबी हसल। जैसा कि हमने कल स्टार्ट करा था डेली कैंडल से। और डेली कैंडल इसलिए क्योंकि हम नेक्स्ट डे का जो भी मूवमेंट्स होने वाला है वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेवल्स जो अवेलेबल है हमारे पास, जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से जो भी लेवल्स अवेलेबल हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हमको यहाँ पे मिलता है 18686 के आसपास, जहां आज मार्केट ने वापस रिवर्सल लिया था। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा 9 जनवरी का निफ्टी एनालिसिस, उसमें हमने कहा था कि मार्केट वापस 17700 के आसपास जा सकता है, क्योंकि वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग पाइवट लेवल मिल रहा है। अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें मार्केट में, ये आप लोगों ने काफी सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो उसका ये एग्जाम्पल है। क्योंकि पहले देखा जाए, अगर हम इस लेवल को एक्सटेंड करें तो 700 के आसपास है, 17668 के आसपास है। वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं, वो मिल रहा था। तो आज पहले मार्केट ऐसे डाउन गया। ओवरऑल अगर हम डेली डेली कैंडल एनालिसिस देखें तो मार्केट पहले डाउन गया, उसके बाद फिर उसने ये जो पिवट लेवल है वहां से एक रिवर्स किया, थोड़ा सा रिकवरी हुआ था। तो जो डेली एनालिसिस है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कल क्या क्या लेवल्स इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो देखेंगे। कल के जो लेवल्स हो सकते हैं, अगर मार्केट कल गैप अप वगैरह ओपन होता है तो ये जो लेवल है 17959, उसके ऊपर अगर जाता है तो मार्केट रिकवर करेगा और बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकता है। जैसे कि हम ये देखेंगे, वॉल्यूम इनके साथ जो एसोसिएटेड है काफी ज्यादा है। 3 रेड कैंडल्स बनी हैं आफ्टर अ लॉन्ग बुलिश मूव। तो अगर 3 रेड कैंडल बने हैं कंटिन्यूअसली, इसको मार्केट लैंग्वेज में 3 ब्लैक सोल्जर्स कहते हैं, जब वॉल्यूम बढ़ते जाते हैं और 3 कंटिन्यूअसली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है और मार्केट नीचे गया है। तीनों कैंडल्स में ऐसा ही हुआ है। पहला एक बियरिश इनगल्फिंग फॉर्म हुआ था, उसके बाद गैप डाउन और मार्केट डाउन, गैप डाउन और मार्केट डाउन। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है ये स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट इंडिकेट करता है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा या कंसोलिडेट होगा, क्योंकि इतना बड़ा देखा जाए तो 18400 से 700 तक आ गया, 700 पॉइंट का डाउन मूवमेंट आया है। तो इसके बाद हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो ये करेक्शन होगा वो बहुत छोटा सा करेक्शन होगा, उसके बाद मार्केट वापस से फिर नीचे जा सकता है। क्योंकि मार्केट के मूवमेंट्स जो होते हैं वो, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो टोटली डाउन नहीं जाता है। पहले थोड़ा डाउन जाता है, फिर थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद फिर वापस डाउन जाएगा। यह हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल था, तो यहाँ से रिवर्सल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कल कैसा फॉर्मेशन होता है, कल कैसा ट्रेंड होता है मार्केट का। अगर मार्केट 17950 के ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। बट अगर मार्केट ये जो क्लोज था आज का 17800, उसके नीचे क्लोज होता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। तो ये रहा हमारा निफ्टी का ओवरव्यू फॉर अपकमिंग वीक एंड अपकमिंग डेज। अब हम डेली एनालिसिस देखेंगे कि आज के दिन में क्या मूवमेंट रहा निफ्टी का और कैसे हम ट्रेड ले सकते थे। तो उसके लिए हम जनरली 15 मिनट चार्ट यूज करते हैं, तो हम वापस से उस पे जाएंगे 15 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पे। जी। तो सबसे पहला हम देखते हैं, हमने जैसा अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है फॉर इंट्राडे, वो होता है आज जो फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ था वो कैसा फॉर्म हुआ था, और उसका जो क्लोज था वो कितना लेवल पे आया था। तो सबसे पहला हम वो लेवल ड्रॉ करेंगे। वो लेवल यहाँ हम देखते हैं 18900 के आसपास था। 18900 के आसपास जो भी लेवल फॉर्म हुआ था 18904 के आसपास, तो सबसे पहले हम वो लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ये ग्रीन बार इग्नोर्ड। देखा जाए, पहला कैंडल एक बियरिश कैंडल फॉर्म होता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है।
बट अगर ये इस लेवल के ऊपर चला जाता, मतलब जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के क्लोज ओपन के ऊपर चला जाता है या हाई के ऊपर चला जाता, तो हम बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट यहाँ पे हमारा जनरल सिग्नल फॉर्म हुआ, जो हम बहुत बार बता चुके हैं, ग्रीन कैंडल इग्नोर या रेड कैंडल इग्नोर जब भी होता है तो आप उस हिसाब से अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक थर्ड कैंडल जो फॉर्म हुआ उससे आपको क्या मिलता है, ग्रीन कैंडल इग्नोर। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो ग्रीन कैंडल का टॉप था वो रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना बनता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे और शॉर्ट पोजीशन में ये स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी इस कैंडल के क्लोज के जस्ट नीचे, ये स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालाइज करेंगे, क्या हो रहा है, कैसे फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें इस मार्केट को, तो आज बहुत ही क्लियर बियरिश ट्रेंड था। जैसे ही ये फॉर्मेशन हुई हमें पता चल गया बियरिश ट्रेंड होने वाला है, उसके बाद मार्केट डाउन 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 एंड डाउन जाते गया। यहाँ पे देख सकते हैं डोजी फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई जिसने डोजी के वीक को कवर कर लिया। जैसे ही अगर मार्केट में ये होता है कि डोजी या पिन बार्स होते हैं कैंडल, उनके अगर वीक को कवर कर ले कोई कैंडल, तो उस डायरेक्शन में ट्रेंड हम मान सकते हैं। तो उसके बाद एक ये बियरिश पिन बार भी फॉर्म हुआ। तो धीरे 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 जो मार्केट है, हमने जो प्रीवियस टारगेट बताया था वहां तक पहुंचा, 17,800 तक पहुंचा, वहां पे थोड़ी सी रिकवरी हुई। उसके बाद मार्केट और आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल लिया मार्केट ने। तो मार्केट से हमको एग्जिट कब करना था, हमें दो एंट्रीज मिले थे, एक पहली एंट्री ये थी और दूसरी एंट्री ये रिकवरी के बाद एक डोजी फॉर्मेशन होता है और उसका वीक जो है वो कवर हो जाता है, टोटली कवर हो जाता है। तो जब एक डोजी या पिन बार कैंडल फॉर्म होता है जिसमें बहुत अगर कैंडल ऐसा फॉर्म हो रहा है जिसमें बॉडी बहुत छोटी है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है जो बॉडी छोटी है होती है उसमें हम इंडिसिसिव कैंडल बोलते हैं, और उसके बाद वाला जो कैंडल फॉर्म होता है वो हमारे ट्रेंड का डिसीजन लेता है कि किस तरफ ट्रेंड बढ़ेगा, कौन ज्यादा ताकतवर हो रहा है, बुल्स या बियर्स। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ उसने इसके वीक को पूरी तरह से कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमको और एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिला। हमने एंट्री यहाँ पे ली, स्टॉप लॉस जो वीक था उसका टॉप लेंगे, टॉप के ऊपर 3-4 पॉइंट ऊपर छोड़ देते हैं। जनरली हम 10 पॉइंट मान के चलते हैं, 10 पॉइंट ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग में हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कट जाते हैं तो हमारा लॉस हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जिस प्रकार से ट्रेंड चला, बहुत ही जो कैंडल्स हैं उनके साइज बढ़ते गए, और कैंडल के साइज बड़े, साथ साथ में देखा जाए तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा आया था। प्रीवियस वॉल्यूम्स आप देखें काफी छोटे छोटे वॉल्यूम्स थे, बट यहाँ जो वॉल्यूम्स है काफी तगड़े थे। तो हम अपना जो है टारगेट ऐसे ट्रेल करते जाते हैं, और कब तक ट्रेल करते हैं, अभी यहाँ पे एक पिन बार फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। इट इज लाइक अ बुलिश इनगल्फिंग। इसने क्या करा, जो भी ये मूवमेंट हुआ था इस कैंडल का उसको पूरी तरह से कवर कर लिया। तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ आ जाता है, इसका जो क्लोज होता है वहां पे हम अपना टारगेट डाल देते हैं। और जो रिस्क रिवार्ड रेशियो था वो 3.36 था, ये काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एंड टारगेट ट्रेलिंग पे चलते हैं तो आप बहुत अच्छे से आज के जो मार्केट के मूवमेंट्स थे उससे काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। और उसके बाद काफी अच्छा मूव आया, जो 3 बजे मूव आया, मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस दिखी, ये जो लास्ट बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ था उसको पूरी तरह से कवर किया। ना कि सिर्फ इस लास्ट कैंडल को कवर किया, देखा जाए तो प्रीवियस सेशंस के जो 4 बियरिश कैंडल थे उन सारों को, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कैंडल के जो मूव्स आए थे, डाउनफॉल आया था, उसको पूरी तरह से इसने कवर कर लिया। तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं जब ये इस वीक के ऊपर चला जाता है मार्केट, तो आप एक एंट्री ले सकते हैं ऑन लॉन्ग साइड, और स्टॉप लॉस आप यहाँ रखेंगे। बट क्या है कि ये कैंडल काफी बड़ा फॉर्म हुआ था तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा मिलेगा, और जो नेक्स्ट लेवल है वो बहुत ही पास में था, अराउंड 3
3 o'clock हमें एक बुलिश मूवमेंट नजर आया मार्केट में। तो उस टाइम पे सबसे पहला ये महत्वपूर्ण ये है कि ये जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसा था, इसने कितने मूवमेंट्स क्रैक किए। तो देखेंगे तो लास्ट जो सेशन के 5 कैंडल्स थे, उन सब से जो डाउनफॉल आया था उसको इस कैंडल ने कवर कर लिया। और इस तरह इस जगह पे हमारी एंट्री बनती है, जो जैसे ही मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर चला जाता है, हमारी एक एंट्री बनती है, एक लॉन्ग पोजीशन बनता है। तो देखते हैं वो जो लॉन्ग पोजीशन बनता, उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना आता, कैसा होता वो पोजीशन। हम सपोज यहाँ पे एंट्री करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस उसके बॉटम के 5-10 पॉइंट नीचे होता, और जो टारगेट होता वो जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हुआ था, जो 17,810 के आसपास था, 813 के आसपास था, वहां पे जाते हैं। तो इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो देखेंगे तो काफी कम आता है, 0.45। तो ऐसे ट्रेड्स हम लेने से आपको बिल्कुल मना करेंगे कि ये सब ट्रेड्स जो है काफी रिस्की होते हैं, और इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत छोटा है। तो ये ट्रेड्स आप ना लें तो ही बेटर होगा। इफ यू आर लर्नर, यू डोंट वांट टू गेट इनटू दिस ट्रेड्स। तो अभी हमें ये पता चला कि आज के मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट क्या था, बियरिश था। तो जैसे जब भी बियरिश मूवमेंट रहे तो आपको कोशिश करनी है कि आप सेल साइड में रहे, बाय साइड में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट अचानक से रिवर्सल ले और बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल जाए। तो स्टॉप लॉस हिटिंग हो सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। स्टॉप लॉस हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं। जब भी ये पिन बार का फॉर्मेशन होता है, सपोज इस पिन बार का देखिए, सपोज ये जो पिन बार था, ये मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, तो उस टाइम पे क्या होता है, रिटेलर्स डर जाते हैं कि अरे अरे मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो लोग अपने पोजीशंस इसके क्विट कर देते हैं। तो ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग का फंडामेंटल। तो ये जो FII DIIs हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं और अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करवाते हैं रिटेलर्स का। उसके बाद मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाते हैं जिससे उनका बेनिफिट हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी, अगर आप एक कैंडलस्टिक देख रहे हैं तो आप वेट करें कि कब वो कैंडलस्टिक क्लोज होता है, उसके बाद ही ट्रेड लें। जब जब मार्केट चल रहा है, रनिंग है, लाइव मार्केट है, उसमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे आप 5 मिनट्स चार्ट फॉलो करते हैं या 10 मिनट फॉलो करते हैं या 15 मिनट फॉलो करते हैं, आई वुड रिकमेंड 15 मिनट आप फॉलो करें अगर आप इंटरडे बेसिस पे कर रहे हैं, 15 और 5। तो उससे आपको काफी अच्छा मार्केट मूवमेंट का, मार्केट सेंटिमेंट का पता चल सकता है। ये सब पता करने के बाद ही आप अपना ट्रेड ले। जब भी कैंडल क्लोज हो उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री या एग्जिट जो भी करना है वो करें। उससे पहले अगर आप ये कर लेते हैं तो वो आपके मार्केट सेंटिमेंट आप सही से रीड नहीं कर पाएंगे। कई बार आप स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार हो जाएंगे और आप बड़ा लॉस कर बैठेंगे। तो हमेशा ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग विद डिसिप्लिन, ये सब जो बातें कही जाती है वो इन सब मोमेंट्स के लिए ही कही जाती हैं, कि आप जब भी सही से ट्रेड कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन रहें। आप एक सेट ऑफ रूल्स से खुद को गवर्न करें और अपना जो ट्रेड्स है उसको उस हिसाब से एग्जीक्यूट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको लगता है आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हम क्या बताना चाह रहे थे, या हमारे जो फंडामेंटल्स हैं आपको अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो हम आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।